Hi friends, this is current affair revision notes of August. Let's start. First news is कोकोनट. कोकोनट क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि जितने भी अपन ने एडिबल ऑयल्स थे इसमें कोकोनट भी आता है और कोकोनट सबसे एक्सपेंसिव है। 460 रुपीज़ लीटर था, तो ये न्यूज़ में था। अब कोकोनट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वर्ल्ड में कौन है? इंडोनेशिया, सेकंड फिलीपींस, थर्ड में इंडिया आती है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अकॉर्डिंग टू 2023। ठीक है, बोर्ड याद कर लेना। बोर्ड है कोची, कहाँ से? केरला से। और मिनिस्ट्री क्या है? एग्री एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री पूछता है। स्टेट्स कौन से? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, नॉट आंध्र प्रदेश। ठीक है। कंटेंट्स लॉरिक एसिड, हेल्प इन शेल्फ लाइफ। जैसे कर्ड में लैक्टोबैसिलस एसिड रहता है, वैसे ही कोकोनट में लॉरिक एसिड रहता है जिसकी उसकी वजह से शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहती है लंबे समय तक। ठीक है। और एक और कोकोनट से रिलेटेड एक ट्री न्यूज़ में था जिसका जो केरला में है, कुतियाडी कोकोनट ट्री, 100 ईयर्स लाइफ स्पैन। सो ये कोकोनट का है न्यूज़ है। 2 मार्क आपके आराम से कवर हो जाएंगे अगर इतनी आपने न्यूज़ कवर कर दी है, पढ़ लिया आपने ये इतना कोकोनट के बारे में, तो इट्स काफ़ी है इतना। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आपको दे देगा सोहराई आर्ट, पटचित्र आर्ट, पटऊ आर्ट। कहाँ से बिलोंग करते हैं? झारखंड से। सोहराई आर्ट ये आर्ट फॉर्म्स है। ओडिशा एंड बंगाल, पटऊ आर्ट वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट न्यूज़ है कुदवलई सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है चोला पीरियड का, मेथड ऑफ इलेक्टिंग विलेजेस इन चोला पीरियड। ठीक है, इलेक्शन होते थे तो ये सिस्टम को कुदवलई सिस्टम कहते थे, वहाँ के इलेक्शन को चोला पीरियड में। ठीक है, ये न्यूज़ थी, याद रखना। और वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्नेक न्यूज़ में था विच इज़ ब्लाइंड, ये याद रखना। और इसका बिहेवियर थोड़ा शायर होता है और ईट क्या खाता है? टर्माइट्स एंड इट इज़ इंसेक्टिवोरस। IBRRI इसमें क्या है? रीजनल पॉपुलेशन इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट एंड रेस्टोर वेटलैंड्स। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, अपने अगस्त का पढ़ा होंगे, तो आपको इसके बारे में अपने रीड किए होंगे। तो अगर भूल गए तो इसमें रिवीजन कर लेना। 5 कंट्री रहती है, इंडिया में है, यूएसए में, बड़ी बड़ी कंट्री में। कौन कौन है? कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। इसके लिए ये कॉपरेशन इनिशिएटिव किसकी है? सेफ वेटलैंड्स। ठीक है। तो देखो, जब मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ तो नीचे जो न्यूज़ रहती है उसको ध्यान नहीं देना, इधर ध्यान देना, नहीं तो आपका क्या है फोकस नहीं रहेगा। ठीक है। तो नीचे जो है ऊपर न्यूज़ है बायोसिमिलर मेडिसिन दैट कैन नॉट कॉपी आर कॉल्ड बायोसिमिलर एक्सपेंसिव। ठीक है। देखो, एक होती है जेनरिक मेडिसिन, एक होती है बायोसिमिलर। जेनरिक में कैसे करते हैं? कोई भी कॉपी कर सकता है, लेकिन बायोसिमिलर में उनको पेटेंट मिल जाता है कि उनकी मेडिसिन कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो कैसे एक्सपेंसिव भी रहती है, तो ये बायोसिमिलर को कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है। तो साइंस एंड टेक में ये तो कुछ पूछ सकता है आपसे बायोसिमिलर क्या है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है ये? स्टैट्यूटरी बॉडी है। एक्ट कौन सा एक्ट याद रखना? 1999। इंश्योरेंस 1999, ऐसे एक्ट याद रखना। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। इंश्योरेंस रीचेस टू विलेज एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन, जहाँ भी रूरल पॉपुलेशन है, ठीक है, वहाँ तक ये इंश्योरेंस जाना चाहिए। ये IRDAI का काम है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी बॉडी रहती है? जो एक एक्ट के तहत बनी जाती है उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल। ठीक है, इन्वायरमेंट की न्यूज़ है और टर्टल काफ़ी न्यूज़ में था। अब पता रहना चाहिए आपको टर्टल की कितनी स्पीशीज़ है, क्या स्पीशीज़ है। ये टर्टल के बारे में नेटिव कहाँ का? इसका नेटिव रहवासी USA एंड मेक्सिको। फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। ओमनिवोरस है। ओमनिवोरस वो होते हैं जो फ्लैश और हाँ ग्रीनरी दोनों खाते हैं।
ठीक है। ईट प्लांट्स, क्रिकेट, फिश, ठीक है, ये ओमनिवोरस है और ये इनको खाते हैं, ठीक है। लीस्ट कंसर्न में आते हैं, जो लीस्ट कंसर्न है ना वो यूपीएससी फोकस करता है। लीस्ट कंसर्न में एक वल्चर भी है, वो भी न्यूज़ में, लेकिन वो सितंबर की न्यूज़ में या अगस्त की न्यूज़ में मैं ये कवर कर दिया हूँ। लेकिन सितंबर में अभी सितंबर के नोट्स बना रहा हूँ, तो उसमें वल्चर जो है वो न्यूज़ में है, ठीक है। 1 सितंबर को वल्चर डे मनाया जाता है, ठीक है, सैटरडे को, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है बायोचार। बायोचार पहले भी न्यूज़ में था और ये पूछा भी गया है मैं काफ़ी एग्जाम्स में। तो बायोचार के बारे में, बर्निंग क्रॉप, ठीक है, रेसिड्यू, जो क्रॉप का रेसिड्यू रहता है ना उससे बायोचार होता है। विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, उसमें जब ये होता है विदाउट ऑक्सीजन का, बिना सपोर्ट लेके बायोचार बन जाता है। विदाउट ऑक्सीजन इसको पैरालिसिस, ठीक है, इसको विदाउट ऑक्सीजन में बनता है तो उसको पैरालिसिस बोलते हैं। इम्प्रूव इन सॉइल हेल्थ, हेल्प इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, सॉइल की इम्प्रूव न्यूट्रिशंस बढ़ाता है ये बायोचार यूजेस में, और वाटर रिटेन कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है, जो यूपीएससी ने 2024 में पूछा है, ठीक है। जो न्यूज़ में मैंने ट्रायंगल बनाया है ना वो पीवाईक्यू में आया है। ट्रायंगल का मतलब किसी भी न्यूज़ में मैंने डाला है ट्रायंगल या स्टार, तो वो पीवाईक्यू में पूछा है, ठीक है। तो ये 2024 में पूछा है। एनईसी क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। देखो ऐसी काउंसिल पूछते हैं, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, क्रिएटेड इन 1971 एक्ट और इस्टेब्लिशमेंट भी 1971 में हुआ। मेन रोल क्या है? प्रोमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन एनईसी रीजनल, कम अंडर कौन से मिनिस्ट्री में? मिनिस्ट्री ऑफ एम, मतलब मिनिस्ट्री लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। मेंबर्स कौन कौन से हैं? चेयरमैन, गवर्नर, सीएम प्लस 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। इसमें प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं रहेगा। जब भी स्टेट की बात होंगी ना, तो या रीजन की बात होंगी तो रीजन में वहाँ का चेयरमैन, ठीक है, गवर्नर रहेगा वहाँ का, स्टेट का गवर्नर पॉलिटी में पड़े होंगे, और एक सीएम रहेगा, ठीक है, प्लस 3 मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। ये इतना रहेगा। ये पूछा जा चुका है, तो आपको मिनिस्ट्री एक्ट कौन सा है 1971, मेरा भी रिवीजन होगा। अगर ये वीडियो बन गई तो मैं भी ज़्यादा इसके नोट्स नहीं उठाऊंगा, सीधा 1.5 में रख के ये वीडियो देख लूँगा, मेरा सारा रिवीजन हो जाएगा बैक टू बैक, ठीक है। वैसे ही आपने करना है, आपको नोट्स बनाना है या वीडियो को बार बार देखना है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि एक्ट्स, एडवाइजरी बॉडी सब याद चाहिए, तब जाके हमारा एक आंसर सॉल्व होगा। नेक्स्ट न्यूज़ इन नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी एक्ट, कौन सा एक्ट है? एक्ट याद रखना है 1987। अभी पिछले न्यूज़ थी इंश्योरेंस का, उसमें कौन सा एक्ट था? 1999, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ईडाई। तो वैसे ही इसमें 1987 याद रखना। फ्री लीगल हेल्प टू पुअर एंड वल्नरेबल पीपल, ठीक है। पुअर को हेल्प करते, मैं एक्सप्लेन नहीं करता, आपने समझ जाना है, न्यूज़ ही है। ऑर्गेनाइजेशन लोक अदालत, वेयर केसेस वेर सेटल्ड क्विकली विदाउट गोइंग टू एनी कोर्ट प्रोसेस, ठीक है। ये जल्दी से सेटल करने के लिए केसेस रहता, कोर्ट में जाओ, प्रोसीजर करो, ये करो। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ये एक सर्विस देता है, ठीक है, पुअर लोगों को, क्योंकि पुअर लोग के पास एडवोकेट को देने के लिए पैसे नहीं रहते, ठीक है। तो एक अच्छा एडवोकेट हायर नहीं कर सकते, तो और कोर्ट में कैसा काम डेट पे डेट देते, इसी वजह से वो बाहर के बाहर सल्टाने के लिए ये नेशनल लीगल सर्विस एक सर्विस है, अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन थी? एक्ट के अंदर जो आती है उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, और 1987 है इसका, ठीक है, इतना याद रखना। रेबीज़ न्यूज़ में था, और कुत्तों को लेकर भी काफ़ी चलन था दिल्ली में कि कुत्तों को एक शेल्टर देना चाहिए, न्यूज़ में था। रेबीज़ भी न्यूज़ में था। रेबीज़ कैसी डिजीज़ है? आरएनए, ठीक है, आरएनए वायरस है ये। कैसा वायरस है? आरएनए। जोनोटिक वायरल डिजीज़, जोनोटिक मतलब जो एनिमल से ह्यूमन में फैली जाती है, ठीक है। टारगेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। रेबीज़ का काटना मतलब
ह्यूमन को उसके सीधे नर्वस सिस्टम पे असर करता है, ठीक है। और इसकी एक शायद वैक्सीन भी है जिसका नाम दिया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में है रेड पांडा, ठीक है। ये ज़्यादातर हर्बीवोरस होते हैं और कुछ कार्निवोरस भी होते हैं। और अपेंडिक्स वन में जो रहते हैं उसका ट्रेड वगैरह नहीं हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। शेड्यूल 1 में आता है, नोन एज फायरफॉक्स। उसका दूसरा नाम फायरफॉक्स भी आप पूछ सकते हैं, फायरफॉक्स जैसे ओरांगोटून को लेके सवाल था। लेसर पांडा, रेड कैट बियर, ठीक है। ये इसकी नेटिव क्या है, नेपाल, भूटान। इंडिया में नहीं पाए जाते, इंडिया में भी पाए जाते हैं और साथ में दूसरे स्टेट नेपाल, भूटान, सिक्किम स्टेट एंड एनिमल आप देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंटरस्टेट रिवर, ठीक है। ये रिवर न्यूज़ में से 3 रिवर याद रखना, रिवर, डैम, लेक, ये सब न्यूज़ में थे। तो कोपिली, ठीक है, न्यूज़ में थी। कहाँ का, आसाम का है, मेघालय। इस साल मैंने ख्याल से मैंने ट्राइबल आसाम से है, ठीक है। मैंने देखा हो आसाम बहुत हिट है न्यूज़ में। कोपिली आसाम, मेघालय, ठीक है। रिवर जो है कोपिली के ट्राइब्यूटरी का ब्रह्मपुत्र है। ओरिजिन साइपॉन रिजर्व रेस्पोर, ठीक है। इसके पास में एक रिजर्व फॉरेस्ट मिलेगा जिसका नाम है साइपॉन, याद रखना। आइडियोनेला साइकेनिस, ठीक है। ये क्या है, ये मेडअप ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल टेरिपेथैलिक एसिड, ठीक है। प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया, कैसा है बैक्टीरिया, प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया, ठीक है। कैसा है, प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया, ये याद रखना, ठीक है। इंडियन बाइसन न्यूज़ में था। इंडियन बाइसन जिसको गौर भी बोलते हैं, गौर झारखंड का है, इसका नेटिव है। पलमई टाइगर रिजर्व अपेंडिक्स 1 में कवर होता है। साइट्स WP एक्ट, और WP मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशन शंघाई कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, चाइना, ठीक है। कब फॉर्म हुई थी, 1996 में, ठीक है। कितने मेंबर है, 9+1, एक मेंबर ऐड हुआ, 10 मेंबर, ठीक है। मेंबर 1 से इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इराक, ईरान। अभी रिसेंटली कौन हो रही है ये पूछते हैं, रिसेंटली हुआ है बेलारूस, ठीक है। फॉर्म कब हुई, 1996 में, बेलारूस, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, रिसेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि ये रीजनल पीस को सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, और कॉम्बैट थ्रेट लाइक टेररिज्म, ठीक है। प्रोमोट ये टेररिज्म को, ठीक है। और अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी टाइनजिन में, ठीक है। ये अगस्त में भी न्यूज़ में था और सितंबर में भी न्यूज़ में है, ठीक है। टाइनजिन चाइना, ठीक है। ये याद रखना और ये याद रखना, बेलारूस, ठीक है। और ऑब्जर्वेटरी कंट्रीज़ में लाओस ऐड हुआ है, ठीक है। लाओस याद रखना ऑब्जर्वेटरी में। और ऑब्जर्वेटरी में 17 देश रहते, 17 देश याद नहीं रखना, सिर्फ ये कौन से ऐड हुई, कंट्री में ऐड हुई बेलारूस, और ऑब्जर्वेटरी में हुई लाओस, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। याद कब रहता है, जब एक चीज़ बार बार आप देख लेते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपका फिक्स्ड हो जाता है, उसको याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसे में हम रिविजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ईयर मीटिंग कहाँ होंगी, इंडिया में, ठीक है। अभी कहाँ हुई, चाइना में, तियानजिन में, तो ये तो हो गया। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है, ये जो कॉपरेशन है शंघाई, इन्होंने एक चार्टर भी बनाया है जिसको रैड्स बोलते हैं एंटी टेररिज्म के लिए, क्योंकि इसका मेन काम है एंटी टेररिज्म को कॉम्बैट करना है, ठीक है। थ्रेट लाइक एंटी टेररिज्म, इन्होंने रैड्स बनाई है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, जिसका हेडक्वार्टर है ताशकंद में, ठीक है। पहले ये याद करना है, फिर ये, क्योंकि एक ग्रुप नहीं क्या, किसी को अच्छा बनाने के लिए दूसरे ग्रुप भी बनाती है और उसका हेडक्वार्टर भी रख देती है। इसका ताशकंद है। और नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट न्यूज़ है लायन टेल्ड मैकेक मंकी, ठीक है। ये क्या थे, डायनियल, डायनियल वो रहते हैं जो दिन में एक्टिव रहते हैं, ठीक है। नॉक्टर्नल जो रात में रहते हैं, ठीक है। लिव इन साउथ ओनली, साउथ में ही पाया जाता है ये, ठीक है। ये याद रखना। इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कंसिडर किया है, शेड्यूल 1 में आता है ये,
ठीक है। इसका बिहेवियर पूछता है, जैसे औरंगुटन पूछा था उसका बिहेवियर पूछा था, ठीक है। और फिशेस रहते उसका बिहेवियर पूछते। तो शायद बिहेवियर है, साइट्स में कवर होता है, एक्सेप्शन आंध्र प्रदेश, ठीक है, एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश, ठीक है। साउथ में मिलता है लेकिन आंध्र प्रदेश में नहीं मिलता, ये याद रखना। और कोकोनट के भी इसमें मैंने आपको बताया था, वो आंध्र प्रदेश में उसका प्रोडक्शन उतना नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना कौन सा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये एक ऐसी अलायंस है, बिग कैट्स यानी प्यूमा, जैगुआर, चीता, ये है कैट अलायंस, ये कैट्स में आते हैं प्रजाति में। इसमें 12 कंट्रीज़ है मेंबर। कौन से? नेपाल रिसेंटली एडेड है, ठीक है, याद रखना नेपाल। देखो शंघाई में क्या ऐड हुआ था, कौन सी नई कंट्री? बेलारूस, याद रखना। वैसे इंडिया अपना कैट अलायंस में नेपाल ऐड हुआ है, ठीक है, नेपाल एडेड रिसेंटली। और इंडिया, आर्मेनिया, भूटान, कंबोडिया ये इसके पार्टिसिपेटरी है, यानी इस अलायंस में 12 कंट्री है, ठीक है, चेक कर लेना, ये भी न्यूज़ में था, ठीक है। ये याद रखना उदयगिरी एंड हिमगिरी स्टेल्थ फ्रिगेड्स हैं, और ये किस में अंडर में आते हैं? प्रोजेक्ट 17A के, ठीक है। और ये फ्रिगेड्स यानी फाइटर शिप, ठीक है, जैसे सबमरीन रहती है, फाइटर शिप्स रहती है, जैसे बड़ी बड़ी शिप्स, तो उसमें 3rd नंबर पर फ्रिगेट्स आता है जिसको बोलते हैं फाइटर शिप्स, ठीक है। और स्टेल्थ का मतलब ये किसी के रेडार में नहीं आएंगी। अगर स्टेल्थ वर्ड यूज़ हुआ है कहीं भी, ठीक है, तो इसका मतलब रेडार में नहीं। अभी USA ने डायरेक्ट बॉम्बिंग की थी इराक पे, ठीक है, तो वो स्टेल्थ शिप था उनका, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट भी है, पहले नंबर पे एयरक्राफ्ट रहता है शिप्स में, फिर दूसरे नंबर पे डिस्ट्रॉयर रहता है, फिर तीसरे नंबर पे फ्रिगेट्स रहता है जो फाइटर शिप्स है, फिर कॉर्वेट करके फिर सबमरीन आता है। ये भी ध्यान में रखना, ठीक है, रिविजन करते जाओ। INS अरिधमान, ये SSBN के अंडर आता है। ये क्या है? न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है। आपको पता रहना चाहिए बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है, क्रूज मिसाइल कौन सी होती है। ये न्यूज़ में ये UPSC ने बहुत क्वेश्चन पूछे इसके ऊपर। कैन कैरी K4 मिसाइल कैरी करते, जिसकी रेंजेस याद रखना है 4000 किलोमीटर है, ठीक है। और ये नोट याद रखना भाई, जिसकी रेंज 5000 या उससे ऊपर है उसको इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, ठीक है, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में छोड़ी जाती है, यानी यहाँ से इंडिया से अफ्रीका में छोड़ दी, तो उसकी रेंज ऐसे 5000 रहेंगी, 6000 रहेंगी, बड़ी रेंज। छोटी रेंज में क्रूज मिसाइल नहीं आएंगी, या तो छोटी रेंज जो रहेंगी उसमें बैलिस्टिक इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल में वो कवर नहीं होंगी, ठीक है। 5000 के ऊपर जितनी भी रहेंगी, 5000 से ज़्यादा इंटरनेशनल कॉन्टिनेंट, इसलिए यहाँ पे इंटरनेशनल दिया है, ठीक है। ये न्यूज़ है। और सबसे पहला अरिधमान न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल, ये मिसाइल कैन कैरी K4 मिसाइल, ठीक है, जिसकी रेंज 4000 है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, ये न्यूज़ में है। क्या करती है? प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू पुअर पीपल, ठीक है। कब हुई? 2014 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। यूनिवर्सल बैंकिंग एक्सेस, रिड्यूस पॉवर्टी, फोस्टर ग्रोथ एंड प्रोमोट इक्वलिटी, ठीक है। ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, बीच में बिचौलिए का काम नहीं रहेगा, ये पैसा देंगे डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, डायरेक्ट होल्डर के अकाउंट में जाएगा, कोई भी इसमें बिचौलिया नहीं रहेगा। बीच में कभी कभी क्या होता है ऐसा, जब 2014 के पहले कोई भी गवर्नमेंट देते थे तो बीच में बिचौलिया खा लेते थे, पर ये इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये याद रखना, DBT, ठीक है। और ये मेंस के लिए आपके लिए डाटा याद रखना। बिफोर 2014 मतलब 35% अडल्ट ने ये बैंक अकाउंट ओपन था, और अभी 2024 में 94.6% अडल्ट ने बैंक अकाउंट खोले हैं, ठीक है। देखो रेशियो देखो, 35% 2014 के पहले, अभी के 24 में ये डाटा है, ये याद रखना, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और इसका कंक्लूजन भी देख लेते हैं मेंस के लिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना इज अ टूल ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन गवर्नेंस। इट हैज़ ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल लीडर इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़। हनी हनी न्यूज़ में था सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यूपी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। इंक्रीज प्रोडक्शन 60 ईयर्स लास्ट 11 ईयर्स। 11 साल में हनी का प्रोडक्शन बढ़ा है। तो ये हनी स्वीट रिवॉल्यूशन में आएंगी। ठीक है, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर के लिए, वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क के लिए, वैसे ही स्वीट रिवॉल्यूशन हनी के लिए। स्वीट रिवॉल्यूशन में आपको हनी, शुगर केन ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन आपका आंसर रहना चाहिए हनी। तो 20 मई को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। देखो, ये न्यूज़ है पीआईबी की, इसलिए वहाँ मैंने पीआईबी हाईलाइट कर दिया। पीआईबी की न्यूज़ यूपीएससी ज़्यादा फोकस उनका वही रहता है। ज़्यादातर न्यूज़ पीआईबी के आते हैं वही से। तो ये न्यूज़ है ग्लैंडर। ग्लैंडर क्या है? एक डिजीज़ है जो होती है घोड़े को, हॉर्स को। ठीक है, और ये इक्वाइन डिजीज़ है। इक्वाइन डिजीज़ के होस्ट कौन रहते हैं? हॉर्स, म्यूल्स, MULES और डोंकी। ठीक है, सिम्टम क्या रहता है? हेड पेन, स्वेलिंग ऑन हॉर्स। ठीक है, बैक्टीरिया रहता है, ग्लैंडर बैक्टीरिया है, बर्खोल्डेरिया मैली इसका ये साइंटिफिक नेम इतना याद नहीं रखना है। इजीली ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन। हाँ, ये है जोनोटिक डिजीज़ है, ये यहाँ से तो ह्यूमन तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, ग्लैंडर ग्लैंड में होता है ये उनके। ठीक है, याद रखना। हॉर्स, ये हॉर्स में था, बहुत न्यूज़ में था, याद रखना। मिलिट्री एक्सरसाइज तो यूपीएससी का फेवरेट है। तो और ये मैंने स्टार मार्क किया है ना, ये स्टार मार्क इसलिए किया है, ऐसे पूछे है, और प्लस साइन इसलिए किया है कि रिपीटेड है। तो ध्यान रखना, ये है मल्टी ट्रायल सर्विस, मैनी कंट्री पार्टिसिपेटेड। ठीक है, मल्टी ट्रायल सर्विस याद करना। ट्रायल होस्ट कौन है? इजिप्ट। कौन है होस्ट? इजिप्ट। इंडियन जो है 2 टाइम्स, 2 बार ज्वाइन किया है। लार्जेस्ट ट्रायल सर्विस, और अपनी शिप जो है यहाँ पे इजिप्ट में, कौन सा शिप थी? त्रिकान अरेबियन इजिप्ट। ठीक है, याद रखना। और ये नारी इंडेक्स को लेकर है। ये प्लस प्लस इसलिए, जिस न्यूज़ में प्लस प्लस साइन है, यानी वो मंथ टू मंथ रिपीट हुई है। सितंबर में भी रिपीट हुई है, और अगस्त में तो न्यूज़ में था, सितंबर में भी रिपीटेड है। नारी इंडेक्स है नेशनल एनुअल रिपोर्ट इंडेक्स ऑफ वुमेन सेफ्टी। वुमेन सेफ्टी के लिए एक ये एनुअल रिपोर्ट कंडक्ट की जाती है। कौन रिलीज करता है? ये याद रखना है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। वुमेन के लिए वुमेन नेशनल कमीशन, वहाँ दे देंगे नेशनल रूरल वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर रूरल वुमेन, ऐसा। लेकिन क्या आंसर में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, चलते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। मत्स्य शक्ति, ये भी पीआईबी में कवर है। मिनिस्ट्री कौन सी है? देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर एंड एग्रीकल्चर अफेयर्स, प्रोवाइड स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी टू फिशरमैन ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, मत्स्य यानी मछली, याद रखना। इनका काम है कि फिशरमैन को टेक्नोलॉजी स्किल्ड हो, ये गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है। और इसके अंदर में पीएम विकास स्कीम, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी एक्सेस। ठीक है, ये मत्स्य शक्ति से फार्मर एंड एग्रीकल्चर में आएंगी। पीएम विकास स्कीम है, ये अलग से स्कीम लिया है, सेंट्रल रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री अफेयर्स में। ठीक है, माइनॉरिटी अफेयर्स। सॉरी, रोजवुड फूल। रोजवुड फूल बहुत मेजनत है, इसकी तस्करी भी बहुत होती है, और ये नाक साथ साथ बहुत महंगा है। अपेंडिक्स 2 में कवर होता है, ये याद रखना। इसकी 2 प्रजाति है, लेटिफोडिया, महावर रोजवुड, ये वल्नरेबल है। ठीक है, कॉल्ड एवरी ऑफ द फॉरेस्ट। अगर स्टेटमेंट में एवरी ऑफ द फॉरेस्ट को हमें रोजवुड ट्री को। ठीक है, कर्नाटक का इसका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, तमिलनाडु में कम होता है, इसके डिक्रीज का टाइम केरला में ज़्यादा होता है। और अफ्रीकन या रोजवुड
एक और अफ्रीकन रोजवुड मतलब प्रजाति अफ्रीकन में इसको IUCN इंडेंजर्ड दिया है क्योंकि इसकी इलीगल तस्करी होती है, ठीक है। इलीगल मार्केट इससे बहुत चलता है क्योंकि महंगा होती है, इट इज़ मैसिव सिचुएशन है, ठीक है। इसकी वजह से सॉइल में सपोर्ट मिलता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, राइजोबियम से रिलेशन करके फिक्सेशन बनता है, ठीक है। राइजोबियम का नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देख रहे हैं, ठीक है। सेकेंड लास्ट न्यूज़ ये है, ठीक है। लास्ट न्यूज़ ये है, रामसन मैग्से अवार्ड पूछता है, ये याद रखना, न्यूज़ में था। एशिया नोबल अवार्ड है और एक्ट है 1958, मालदीव, ये देखो फिलीपींस। सबसे पहला अवार्ड कहाँ दिया है, फर्स्ट कंट्री फिलीपींस में दिया है, ठीक है, याद रखना। एशिया नोबल अवार्ड है और मालदीव्स में अभी इसको दिया था, शादनीर अली को दिया था, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट 1958, ये याद रखना। फर्स्ट कंट्री को मैग्से अवार्ड किसको दिया है, फर्स्ट कंट्री में फिलीपींस को, ठीक है। और इंडिया में अभी जिसको मिला है वो एक NGO को मिला है, ठीक है। बस ये लास्ट न्यूज़ थी। आई होप यू लाइक दिस सेशन, ठीक है, यू लाइक दिस सेशन। पूरी न्यूज़ थी। और एक और न्यूज़ भी है जो ड्रैगन फ्लाई न्यूज़ में था, ये फ्रॉम पैलेओलिथिक पीरियड से जाना जाता है, आइस एज, और ये फीड इंसेक्ट्स को करता है, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई। बस हो गया, अपना लास्ट न्यूज़ कवर है। अभी इस पर लाइक्स चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिले और मैं सितंबर का भी आपके पास लाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना पेशेंस बनाने के लिए। बाय।